ख्वातिनो हजरात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई वाक़यात भरे पड़े हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और जब से दुनिया बनी है तब से ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात होते आए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में दो ऐसे समुद्र हैं जिनकी धारा एक दूसरे से मिलकर भी नहीं मिलती। और नाजरीन, ये मेरे प्यारे रब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है जिसे देखकर आज दुनिया भी दंग है। और ऐसे कई वाक़यात और ऐसे कई मौजू हैं जिन पर वैज्ञानिक भी हैरानी दिखाते हैं। तो ऐसे एक वाक़या आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और नाज़रीन, क्या कभी कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसके घोड़े के साथ रिश्ते हो? आज हम आपको बताएंगे कि कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने पर किसी शख्स के साथ क्या गुजर सकती है और किस तरह अल्लाह ताला कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वालों का हश्र करते हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़या कुछ ऐसा है जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। दास्ता उस औरत की है जिसके घोड़े के साथ रिश्ते थे और जिसने 50 बच्चों को जन्म दिया। बेशक इस बात को सुनने के बाद आपको यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो क्या हुआ उस लड़की का और किस तरह अल्लाह के अजाब ने उस लड़की को इस बुरे काम की ऐसी सजा मिली जिसको सुनकर आप भी तौबा करेंगे। और कौन थी वो लड़की और क्या था ये पूरा माजरा, तफसील से जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। और नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, यकीनन कुछ वाक़यात नाकाबिले यकीन होते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक वाक़े की आज हम बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको फ़ौरन यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और दोस्तों, ये वाक़या युगांडा का है जहाँ एक औरत रहा करती थी जिसका नाम सारा नबातांजी है। ये उसी की कहानी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब सारा सिर्फ 12 साल की थी तभी उसका निकाह हो गया था। और जिससे सारा का निकाह हुआ था वो शख्स सारा से 18 साल बड़ा था। और इस लिहाज से जब सारा का निकाह उस शख्स से हुआ था तब वो 40 बरस का था। सारा के शौहर का घोड़ों का कारोबार था और सारा ने भी अपने शौहर के साथ मिलकर घोड़ों की खिदमत करना शुरू कर दिया था। सारा के शौहर का एक अस्तबल भी था जहाँ पर कई सारे घोड़े थे। और शादी के 1 साल बाद ही सारा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यानी वो सिर्फ 13 साल की ही थी। यानी उस समय वो सिर्फ 13 साल की थी जब उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनकी मां बनी थी। तो नाज़रीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि सारा ने 40 की उम्र तक 15 मरतबा बच्चों को जन्म दिया और इस तरह वो 50 बच्चों की मां बनी। इस मामले को भी हम तफसील से जरूर बताएंगे, लेकिन नाज़रीन, हर बार सारा जुड़वा या 3 या 4 बच्चों को जन्म देती थी और ये देखकर हर कोई हैरान था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। कुछ वक्त तक सारा के मामले की तफसील से परखने के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा के हार्मोन्स ही कुछ ऐसे थे कि जिनकी वजह से वो 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी। लेकिन 50वां बच्चा जन्म देने के बाद डॉक्टर ने सारा को सख्ती से मना किया है, ये कहकर कि आगे अगर सारा ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब नाज़रीन, यहाँ तक तो आपको मामला पूरी तरह से पता लग ही गया होगा, लेकिन हैरानी तब होगी जब आपको ये बताएंगे कि 50वें बच्चे के जन्म के बाद उसके शौहर ने उसे खुला दे दिया था। और इसके पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, सारा के जिस्म में हार्मोन्स की परेशानी थी, लेकिन उसके अंदर जिना करने की ख्वाहिश भी आम लड़कियों से कुछ ज्यादा ही थी। और दोस्तों, जब सारा का निकाह हुआ था तो उसके बाद से ही वो घोड़ों की देखभाल में लग गई थी और घोड़ों की खिदमत घर के खामिंद की तरह ही करती थी। वो घोड़ों की खिदमत में किसी तरह की कोताही नहीं बरतती थी। दोस्तों, आपको हमने पहले ही बताया था कि किस कदर सारा को हर बार जुड़वे तो कभी 3 और कभी 5 बच्चे भी एक साथ हो जाया करते थे। अब इतने सारे बच्चों की परवरिश करने में उस शौहर को वहशत होने लगी और वो अकेला इतने बच्चों को नहीं पाल सकता था। इसलिए उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया था। सारा के शौहर को कई मरतबा उस पर शक भी हुआ। दरअसल सारा का शौहर बूढ़ा होता जा रहा था और सारा उससे कई साल छोटी भी थी। तो सारा के शौहर ने एक रोज जब सारा का पीछा किया तो कुछ ऐसा मंजर उसने अंजाम होते हुए देखा कि जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सारा के शौहर ने जो मंजर देखा उससे वो कई अरसे तक भुला नहीं पाया था। असल में सारा के शौहर ने जब सारा का पीछा किया तो पीछा करते करते वो घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा और चुपके से सारा को देखने लगा। और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारा अपनी जिस्मानी ख्वाहिश घोड़े के साथ पूरी कर रही थी और ये मंजर उसके शौहर ने अपनी ही आंखों से देखा था। ये मंजर देखने के बाद सारा के शौहर को लगा कि कहीं जुड़वा 3 और एक साथ 5 बच्चों का जन्म घोड़े के साथ जिना करने की वजह से तो नहीं हुआ और कहीं उस पर अल्लाह का अज़ाब तो नहीं। दोस्तों, वो एक अनपढ़ शख्स था जिसे गफलत थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इंसान और जानवर के जिना करने से औलाद नहीं पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, उस शख्स को तो ये पूरा यकीन था कि सारा पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। ये सोचकर उस शख्स ने सारा को खुला दे दिया
और साथ ही उन 50 बच्चों को भी छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो सारा के शौहर की कही बातें थी, जिसमें सारा के किरदार को बुरा बनाया गया था। लेकिन सारा की तरफ की बात पर ध्यान दे तो उसका शौहर बच्चों की परवरिश करने से डर गया था और अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर चला गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई शख्स किस कदर अपनी बीवी की किरदार कशी कर सकता है। कोई कैसे इस तरह के घिनौने इल्जाम अपनी बीवी पर लगाकर अपने बच्चों को लावारिस करके जा सकता है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि कौन सही कह रहा है, सारा या सारा का शौहर? सारा के शौहर का घिनौना इल्जाम सारा के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। लोग सारा को गलत निगाहों से देखने लगते थे। और दोस्तों, किसी दूसरे शख्स के साथ सारा के रिश्तों का इल्जाम लगता तो शायद सारा के लिए मुश्किलें थोड़ी कम होती। लेकिन कोई शख्स कैसे अपनी बीवी का रिश्ता किसी घोड़े के साथ बता सकता है? अब सारा के शौहर का कहना था कि सारा को घोड़े के साथ जिना करने का सबब मिला है और 50 बच्चे उसे अल्लाह ने अजाब के तौर पर दिए थे। यह अजाब अल्लाह ने सारा को दिया था और इसीलिए वो इसे अकेले ही भुगतेगी। ये कहकर सारा का शौहर उसे छोड़कर चला गया था। और दोस्तों, सारा अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही करती आई है और उसकी दिली ख्वाहिश है कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें। दोस्तों, सारा के 50 बच्चे उसके हार्मोन के अलग होने की वजह से थे और सारा ने 6 मरतबा जुड़वा, 4 मरतबा 3 बच्चे, 4 मरतबा 5 और 1 मरतबा 6 बच्चों को जन्म दिया था। सारा का कहना था कि उसने अपनी पूरी उम्र बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश में ही गुजार दी थी। और सारा ने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए लोगों के घरों में काम किया, कभी कॉफी की खेती की और कभी इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम किया। और वो अकेली ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती आई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि युगांडा की औरतें पूरी दुनिया में ज्यादा बच्चे पैदा करने के मामले में काफी आगे हैं। एक मामूली औरत एक बार में 2 या 3 बच्चे पैदा करती है, लेकिन युगांडा की औरतें एक बार में 4 से 5 बच्चे पैदा कर देती है। सारा अपने बच्चों की परवरिश में किसी तरह की कोताही नहीं बरतती। उसके सबसे बड़े बेटे ने आला तालीम हासिल करने के बाद अब अपनी माँ की माली हालत में साथ देना शुरू कर दिया है। सारा जिस घर में रहती है उसमें 4 कमरे हैं और एक कमरे में 12 बच्चे एक साथ रहते हैं। तो नाजरीन, इस वाक्य को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।